हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। शूरा डिज़ाइंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर पहले देखें तो 2021 से ये इनकॉर्पोरेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस में है। डायमंड्स और ज्वेलरी, मतलब डायमंड्स और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं और इनके प्रीडोमिनेंट जो बिज़नेस है वो सूरत गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र में है। मतलब दूसरी जगहों पर भी है, लेकिन यहाँ पर इनका लाइक बहुत ही मेजर बिजनेस आता है यहाँ से। अगर आईपीओ डेट डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ डेट जो है, ओपनिंग डेट 17 अगस्त 2023 को है। क्लोजिंग डेट जो है वो 21 अगस्त 2023 को है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 48 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो 24 अगस्त 2023 को हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 25 अगस्त 2023 को हो जाएगा। तो अगर आपने इनके सप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 25 अगस्त को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो, मतलब डीमेट में आ जाएंगे 28 अगस्त 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 29 अगस्त 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 अगस्त 2023 को है। जैसा कि हमने देखा कि लॉट साइज़ 3000 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ 4,24,000 शेयर्स, करीब 2 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे सारे शेयर्स। 2 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। 4,23,000 शेयर्स है। यहाँ पर ना 1,000 शेयर्स का समथिंग लूप है, तो दैट इज़ जस्ट एन एडजस्टमेंट, नथिंग टू बॉदर अबाउट और वरी अबाउट दैट। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस। तो मतलब ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। वो तो टोटल इश्यू साइज़ जो है 2 करोड़ 3 लाख, वहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है वो उसमें इतनी छोटी अमाउंट इकट्ठी नहीं होती है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 10,75,662। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 14,98,662 है। मार्केट मेकर पोर्शन 27,000 शेयर्स रिखव सिक्योरिटीज़ के नाम पर है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3000 शेयर्स आएंगे। 1,44,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और मैक्सिमम भी, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 3000 शेयर्स आएंगे और 1,44,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में हो आप, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो आप, तो उसमें मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6000 शेयर्स आएंगे और 2,88,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। येस गाइज, तो ये मेगा डिफरेंस है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है उसमें तो 15,000 या उससे कम की रकम में हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो चाहिए ही 1 लाख तो मिनिमम चाहिए। आईपीओ तो मतलब एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस टाइप का है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द ऑफर है। कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर सतीश के कंसोडरिया, मिसिस सेजलबेन सतीश कंसोडरिया एंड मिस्टर राजेश भाई लाभू भाई मेर आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अगर नाम लेने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। उनकी प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 100% है, मतलब अभी सारा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 71.77% हो जाएगा, मतलब कि आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.77% हो जाएगी। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है यहाँ पर, तो कि वो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हैं। सारे के सारे ये जो फिगर्स है ना वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इजी रहे। जहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली हम लैक्स में ही पढ़ेंगे, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और लेटेस्ट रिसेंट वाले 31 मार्च 2023 के हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 1 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास है। टोटल रेवेन्यू 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 11 लाख रुपए है। नेटवर्थ जो है
वो 1,58,00,000 रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 51 लाख रुपीज़ के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो तो खैर लैक्स में भी नहीं है, 30,000 के अराउंड कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। सो इट डजंट लाइक मच बॉदरिंग हियर। सो बेसिकली कंपनी वैसे भी छोटी ऐसी एसएमई है, बट डायमंड और डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस के लिए उनके पास जो बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो जस्ट 51 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो आई मीन लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है तो मतलब ख़राब ही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग होती है एसएमई आईपीओ के हिसाब से, लेकिन बाद में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी आई मीन मेन बोर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज कर दिया जाता है, मतलब एसएमई हट जाता है और मेन बोर्ड में वो स्टॉक आ जाता है गाइस। सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और मतलब ना ही मैं आपको मतलब कुछ ये बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करो या ना करो, ऐसी किसी भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मतलब मिलनी चाहिए, जो मैं मेरी तरफ से बेस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी के अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आगे देखेंगे तो पी जो है वो 35.82 का है, ROE 14.06% है, ROC 9.89% है, EPS 1.34 है और RONW 7.22% है। और ये कंपनी का जो IPO लाने की मेन वजह है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो है, द कंपनी इंटेंड्स टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू टूवर्ड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। सो बेसिकली ये जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो एक तरह समझ लो कि उनके पास जो काम करने के आगे काम, मतलब कंपनी को थोड़ा और आगे एक्सपांड करना है, ग्रोथ देना है, तो कहीं ना कहीं वो पैसे की थोड़ी कमी हो रही है इस वजह से, और दूसरे जनरल कॉरपोरेट पर्पस के हिसाब से आईपीओ लाया जा रहा है। सो गाइज़, अगर आप ऐसे आई मीन ज्वेलरी और डायमंड बिजनेस के रिगार्डिंग एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली सोच सकते हो। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।